आइए। विनायक दामोदर सावरकर। ओह माफ कीजिए, किस नाम से पुकारूं आपको? बड़े बाबू, यही बुलाए थे ना लोग आपको जहाज पर। आइए, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। आपका परिचय? हमें ही भूल गए, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस संसार में ये अटल सत्य है कि मैं आऊंगा, लेकिन लोग हमें भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं। यहाँ भी हंस रहे हैं, आखिरकार पहचान ही गए ना मुझे। तुम्हें कैसे ना पहचानूं दोस्त? बचपन के दोस्त रहे हैं हम। नासिक, पुणे, लंदन, इन सभी जगहों पर मेरा साया बनकर मेरे साथ रहे हो तुम। वही हो ना तुम, मेरे मित्र मृत्यु? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन हर बार आपने मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ। लेकिन अब आप नहीं बच पाओगे, अब आप मुझे नहीं टाल सकते। महामृत्युंजय के वंशज हैं हम। हाँ? माँ के दूध के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की गीता हमारे तन मन में घुल चुकी है। इसलिए है मृत्यु, जब तू मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो तो मुझे भय नहीं लगता, हंसी आती है। ओ, तुम वही हो ना जो समुद्र में जहाज से कूदकर भाग गए थे? हाँ, क्यों? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? जवाब दो। इन अत्याचारी गौरों की कैद से मुक्त होने के लिए, ताकि मैं अपनी मातृभूमि के और अधिक काम आ सकूं। अगर तुम ये अपराध नहीं किए रहते तो शायद आज जेल में नहीं रहते। तुम जेलर ही हो ना यहाँ के? हाँ, मतलब? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें यहाँ आने वाले कैदियों के बारे में कुछ तो जानकारी दी जाती होगी। उसमें मेरे बारे में कुछ तो लिखा होगा। हाँ, लिखा है, जरूर लिखा है। तुम्हारे इस गले के बिल्ले में डी फॉर डेंजरस। यू आर अ वेरी डेंजरस मैन। तो जेलर साहब, आपको यह भी याद रहना चाहिए कि मैं कोई मामूली कैदी नहीं हूँ, मैं एक राजबंदी हूँ, और औरों की तरह गुनहगार कहना मुझे आपके ही कानून के खिलाफ है। What do you mean? जैसा कि हम सब देख सकते हैं, वीर सावरकर जी अपनी मानसिक स्थिति में मृत्यु को ही याद करते रहे। और बड़े बाबू, हो गया ना आरंभ? हमारी गीता ही कर्म गीता है। हमारी गीता ही कर्म गीता है। प्रत्यक्ष कर्म और अनुभूति की आग में सोने जैसी तप कर निकली है। ये आदर्श वज्र जितने कठोर हैं। लेकिन तुम जैसे कुछ लोग हठी होते हैं, आसक्ति होती है उनमें जीने की। अगर जीने की आसक्ति ही होती तो ये क्रांति का भयंकर मार्ग क्यों चुनते हम? तो क्यों मुझे टालते हो? क्यों मुझे टाल के इतने कष्ट सहते हो? उसी प्राण प्रिय मातृभूमि के लिए। तुम्हें तो अभी इस जेल में इतनी यातनाएं झेलनी है। ये तेरा ही है काम मृत्यु, तू ही छिलका उतार मृत्यु। ये सजा नहीं है मामूली, ये सजा नहीं है मामूली, दूर हटाने को गुलामी। तू अपना काम कर मृत्यु, तू ही छिलका उतार मृत्यु। यहाँ सिर्फ दो ही का राज चलता है सावकार। एक मृत्यु का और दूसरा वो अत्याचारी जेलर का। तुम्हारी सजा बढ़ा दी गई है, कैदियों को तुम गुमराह करते हो।
ये सजा का भय दिखाकर तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते। कोई हमारे हुतात्माओं का अपमान करे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अपने पूर्वजों का अपमान सहने वाली औलादें होती होंगी दूसरे देशों में, लेकिन हम ऐसे कायर नहीं है। What do you mean? मना करता है धरती भी मना कर रही, तो किसी भी समागे है वीर विनायक मंगलाची परासीमा ते रणीतची संभवा घेणे असेल त्या दिव्या देवभूमी तुझातवा। अब हम देखते हैं वीर सावरकर जी के भाई भी उन्हीं के साथ इसी जेल में थे। तीसरा भाई नासिक में पकड़ा गया है। वायुसेना पे बम फोड़ा इसने। आएगा वो भी यही आएगा और फिर अंग्रेजी सरकार खुश होगी। There is no more सावरकर to trouble Britishers। होते बंधु साथ हम तेरी ही वेदी चढ़ जाते है। भारत भूमि की संतानें 30 करोड़, जो मातृभूमि के लिए सज्जन लीन होते होकर रहेगा कुल हमारा स्वरांश निवंश, ये अखंड वंश। अगले दृश्य में अब हम देखेंगे कि काले पानी की सजा की एक झलकियां, कुछ झलकियां। जल्दी गोली चलाओ। क्या ये तो बाहर से खरीद और तेज चलाओ, और तेज, क्यों जल्दी जल्दी चलाओ। क्यों रे? ये तो फ्रेंडशिप ही है। कितना तेल निकाला इसने? बस 5 पाउंड दूर। बस 5 पाउंड। तुम्हारे बगल वाले कैदी ने दोपहर 2 बजे तक 30 पाउंड तेल निकाल के दिया है। कहां गई आपकी वीरता? अगर मैं उसकी तरह या इस मिर्जा की तरह घटा मजदूरी करने वाला होता तो। बैरिस्टर, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, लेकिन उस गुलामी को हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग जो टुकड़े फेंक रहे हैं, उसी के घर को अपना घर समझकर भौंकने वाले कुत्ते जैसे हो गए हो। फिर चलाओ पल्लू, चलाओ गोलू, चलाओ पल्लू, चलाओ गोलू, चलाओ गोलू। जैसा मेरे पैरों में पड़े, लहकी खाना में फेंक दो मुझे। चीज आँख बन जाए वो बड़े बड़े। यहाँ हो रहे अत्याचारों का एक कतरा भी मेरे देश में नहीं पहुंच रहा होगा, तो उससे होने वाले परिणाम तो बहुत दूर की बात है। तो अब आगे क्या? उस निवाली से कहे अनुसार आत्महत्या ही आत्म कर्तव्य है। नहीं,
ऐसा करना तो अपने ही देश की पराजय में मदद करना जैसा होगा। अगर मरना ही है तो एक सैनिक की भांति। अब हम देखेंगे वो दृश्य जिसमें वीर सावरकर जी की याचिका को कैसे रद्द करके उसे बताया गया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी। मैंने सुना है तुमने अंग्रेजों को लिख कर दिया है कि मैं आगे मातृभूमि के लिए काम नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा है कि मैं आगे राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि मायावी और चालाक को उसी के तरीके से हराया जा सकता है। हम इन दीवारों में कैद रहकर मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करवा सकते, इसलिए हमें कैसे न कैसे करके यहाँ से मुक्त होकर अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित करना होगा। वंदे